ऋषभ स्पर्श कुलपाकजी महातीर्थ की भाव यात्रा। ऋषभ स्पर्श की पवित्र यात्रा में आज हम समय के प्रवाह को चीरते हुए पहुंचते हैं 1400 वर्षों से भी अधिक प्राचीन दक्षिण भारत की उस भूमि पर जहां कभी जैन धर्म की दिव्य आभा अद्वितीय तेज से जगमगाती थी। युगों के परिवर्तन से बहुत कुछ मिट गया, परंतु जैन संस्कृति की कुछ अमिट रेखाएं आज भी उसी तेज, उसी दिव्यता के साथ विद्यमान हैं। इन्हीं अमर विरासतों में से एक है कुलपाकजी महातीर्थ, जहां दर्शन करते ही अनुभव होता है कि जैसे न्यास न्यास में आत्मा का स्पर्श ऋषभ प्रभु से हो रहा हो। तेलंगाना राज्य के नयन रम्य, शांत और प्रकृति आलिंगित कुशाग्र वातावरण में यह तीर्थ हैदराबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। वृक्षों की शीतल छाया, पक्षियों की गूंजती किलकारियां और वातावरण में व्याप्त अद्भुत शांति सब मिलकर जैसे मन को प्रभु की भक्ति में डूबने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ विराजमान श्री आदिनाथ परमात्मा की मरकत मणि से निर्मित प्रतिमा का इतिहास केवल प्राचीन ही नहीं, असंख्य वर्ष अग्रिम काल का है। कथा कहती है कि अवसर्पिणी के प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराज ने अष्टापद पर्वत पर 24 तीर्थंकरों की वर्णानुरूप रत्न प्रतिमाएं स्थापित करवाईं, परंतु अष्टापद जैसे अतिशय दुर्लभ और अगम्य स्थान पर दर्शन सबके लिए संभव न था। तभी भरत महाराज ने अपने लिए जटायुक्त अद्भुत मरकत रत्न में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव प्रभु की एक विशिष्ट प्रतिमा भरवाई। एक ऐसी प्रतिमा जिसे देखते ही आत्मा में वीतरागता का भाव उमड़ पड़ता है। कालांतर में यह प्रतिमा वैताढ़ पर्वत पर विराजमान रही। देवों के देव इंद्र महाराजा इस प्रतिमा से अत्यंत अनुरक्त थे। उन्होंने इसे अपने देवलोक में स्थापित कर अनंत भक्ति व पूजा अर्चना की। प्रतिमा का दिव्य तेज इतना अलौकिक था कि देव भी प्रतिदिन उसके दर्शन पाने के लिए आतुर रहते। सम्यक दृष्टि से सुशोभित रानी मंदोदरी के हृदय में इस अद्वितीय प्रतिमा के दर्शन की प्रबल इच्छा जागी। रावण ने जब रानी की यह पवित्र कामना जानी तो उसने घोर साधना द्वारा इंद्र से यह प्रतिमा प्राप्त की और मंदोदरी को भेंट स्वरूप समर्पित की। मंदोदरी ने वर्षों तक प्रभु की त्रिकाल पूजा, आराधना और वीतराग भक्ति से अपने जीवन को पवित्र किया। लेकिन जब रावण के विनाश और लंका के भंग का संकेत अधिष्ठायक देव ने स्वप्न में दिया, तब मंदोदरी ने गहन विवेक से निर्णय लिया। उसने प्रभु की प्रतिमा को किसी भी दुष्प्रभाव या अनर्थ से बचाने हेतु उसे लवण समुद्र में सुरक्षित रूप से स्थापित कर दिया। युग बीत गए। समुद्र की लहरें प्रतिमा को अपने गोद में संभालती रहीं। फिर एक दिन कन्नड़ देश के जैन भक्त राजा शंकर को अधिष्ठायक देव के दैवी संकेत से वही प्रतिमा समुद्र निधि से प्राप्त हुई। राजा ने हर्षातिरेक से उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा तेलंगाना के कुलपाक नगर में करवाई। उस नगर में जिसे पुराण काल में दक्षिण का काशी कहा जाता था। यहाँ एक भव्य अलंकारिक कलात्मक जिनालय का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रभु आदिनाथ अनादिकाल से आज तक वीतराग प्रकाश फैला रहे हैं। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि भरत महाराज ने अपनी नीलम रत्न अंगूठी से यह प्रतिमा भरवाई थी। इतिहास ऐसा भी कहता है कि यह अद्भुत प्रतिमा अंतरिक्ष जीव पार्श्वनाथ की तरह पूर्व काल में आकाशस्थ रहती थी। कुलपाक जी के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर फिरोजा पाषाण से निर्मित अर्ध पद्मासनस्थ भगवान महावीर की मोहक प्रतिमा दर्शन देती है। शांति, सौंदर्य और वीतराग्य का अद्भुत संगम। ऋषभदेव प्रभु की इस प्राचीन मरकत प्रतिमा के समक्ष बैठकर जैसे मन स्वयं ही शांत हो जाता है। वातावरण में गूंजती वीतरागता हमें भीतर से स्पर्श करती है। यही है ऋषभ स्पर्श। आओ इस पावन क्षण में हम सब मिलकर कुलपाकजी महातीर्थ के श्री आदिनाथ प्रभु के समक्ष भक्तामर स्तोत्र की साधना में लीन बने। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा
पुस्तकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पालं वनं भवजले पततां जनानाम्। तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो। नाभि नरेशर नंदन निरुपम, नाभि नरेशर नंदन निरुपम। माता मरु देवी जायो प्रथम जिन, माता मरु देवी जायो प्रथम जिन। तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन।